जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 के सेट नंबर 2021 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ था और याद रखिए 2022 का जो हम लोग 2022 का जो है सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जो ये सेट था 2022 वाला जो था आपका 48 सेट में एग्जाम हुआ था और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। साथ में आपका जो इंपॉर्टेंट जो भी 2022 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो और सीएचएसएल हो, और यहाँ तक कि आपका स्टेनो का भी बना दिया गया है। आप उसको जाके 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं जीके में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका जो है इन सब का जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नाइक, जिसका लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यापगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासक कौन थे? तो ऐसे आपके कित्तूर चेन्नम्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे कित्तूर चेन्नम्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो मंडल आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो आपका मंडल आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय जो है 8 लाख से कम है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों से 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय जो है आपका 8 लाख से कम है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट भित्ति चित्रा यानी फ्रेस्को पेंटिंग जो आपका पॉपुलर आर्ट फॉर्म है, तो आपका हरियाणा को जाएगा। फ्रेस्को पेंटिंग जो कहाँ का फेमस है? हरियाणा को जाएगा। हरियाणा का भित्ति चित्र कहते हैं, इसको फेमसली कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग को हम भित्ति चित्रकला कहते हैं। तो फिर से देख लीजिएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस स्टेट में जो भित्ति चित्रकला है जिसको हम फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं वो आपका पॉपुलर आर्ट है, तो आपका हरियाणा का हो जाएगा भित्ति चित्रकला। नेक्स्ट है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे का पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही फेमस आपका डिस्प्यूट है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी कौन सी नदी है? तो कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द स्टिकी सरफेस एट द टॉप ऑफ द पिस्टिल इफ इट ट्रैप्स एंड होल्ड्स द पॉलन? तो स्टिग्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द स्टिकी सरफेस एट द टॉप ऑफ द पिस्टिल इट ट्रैप्स एंड होल्ड्स द पॉलन? तो स्टिग्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकाले हुए भाग के रूप में देखा जा सकता है जिसे हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। तो लड़कों में बहते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है जिसे क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी है? तो 20 जुलाई 2020 से प्रभावी है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी है? तो 20 जुलाई 2020 से अप्लाई है। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक कौन है? तो प्रोफेसर बलराम भार्गव हैं, उस समय का करंट अफेयर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वारीय बंदरगाह हो जाएगा, कांडला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो भानु अथैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, इनमें से भानु अथैया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मणिपुर की इम्फाल घाटी कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो मणिपुर की जो इम्फाल घाटी है कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र हो जाएगा मणिपुर की इम्फाल घाटी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द ट्रीटी ऑफ सलवाई साइन? तो ट्रीटी ऑफ सलवाई जो हुआ था आपका 1782 में हुआ था। किसके बीच में? मराठा और आपके अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो किस साल में आपका ट्रीटी ऑफ सलवाई हुआ था? तो मराठा और अंग्रेजों के बीच में 1782 में ट्रीटी ऑफ सलवाई हुआ था, सलाबाई की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, लिटमस विलयन बैगनी रंग का एक ऐसा रंजक होता है जिसे थैलोफाइटा वर्ग के एक पौधे लिकेन से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस जो है विलियन बैगनी रंग का एक ऐसा रंजक होता है जिसे थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन से निकाला जाता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे IBM और कोका कोला कंपनियों ने किस वर्ष विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का पालन करने में सक्षम न होने के कारण अपने परिचालन को बंद कर दिया था, जिसमें यह अधिदेशित है कि विदेशी निवेशक भारतीय उद्यमियों से 40% से अधिक स्वामित्व नहीं रख सकते। तो 1977 का ये था मामला था। तो IBM और कोका कोला कंपनियों ने किस वर्ष विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का पालन करने में सक्षम न होने के कारण अपने परिचालन को बंद कर दिया था, जिसमें यह अधिदेशित है कि विदेशी निवेशक भारतीय उद्यमों से में 40% से अधिक स्वामित्व नहीं रख सकते। तो 1977 का ये था। नेक्स्ट है किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना किया था। तो आपका धोंदू केशव खारवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस समाज सुधारक ने 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना किया था? तो आपका धोंदू केशव खारवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोवाड़ा डांस जो है कि परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ विच स्टेट? तो पोवाड़ा जो है किस स्टेट का है? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। पोवाड़ा डांस कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का डांस है आपका पोवाड़ा डांस। और गुड़ी पड़ोजी जी कहाँ मनाते हैं? तो महाराष्ट्र में ही मनाते हैं। तमाशा हो गया, लावनी हो गया, सब कहाँ का है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? तो एल्यूमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है एल्यूमिनियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक है अनुपम खेर हो जाएगा। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू जो है इसके लेखक है यहाँ पे अनुपम खेर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडिया सुपर लीग 2019 भी जीता था? तो आपका ATK फुटबॉल क्लब हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर था, अब नया देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? तो सिलिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिजों के घटक में से एक था? तो आपका सिलिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2020 में अंतिम अमित पंघाल और विकास कृष्ण को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल पुरस्कार के लिए नामित किया था। तो याद रखिएगा जून 2020 में जो अमित पंघाल और विकास कृष्ण को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम आप हो गया ध्यानचंद पुरस्कार, उसके लिए आपको नामित किया था। निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? तो ये तो आपका चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उत्तम प्रकाश परावर्तन होता है? तो चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? तो सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो ओवम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? तो ओवम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था? तो 1961 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था? तो आपका 1961 में आज़ाद करवाया था, 1961। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, यह टेलीग्राम चैनल पे लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ से आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में 2022 का जितने भी आपका एग्जाम हुआ है SSC ने कंडक्ट हुआ है उनके सारे GK के क्वेश्चन जो आपका प्लेलिस्ट वाइज आपको बना दिया गया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 2022 के, जो कि आने वाले एग्जाम पे हेल्पफुल हो सकता है। तो और टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट SSC बाय मनी कराएगा, यहाँ पे इनका PDF दे दिया गया, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कर दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।